हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज से मैं चाइनीज़ मूवी वन वीक फ्रेंड का एक्सप्लेन करूँगी। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो हर हफ्ते मतलब वह वीक के मंडे आते ही अपने दोस्तों को भूल जाती है। उसका इसी कारण दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाता है। वह अपने न्यू स्कूल में दोस्त बनाती है, पर उन्हें भी वह मंडे आते ही भूल जाती है। उसके दोस्त उससे बार बार दोस्ती करते हैं। हमारा हीरो उस लड़की की हेल्प करने के लिए इतना डेटरमाइंड हो जाता है कि वह अपने ही बेस्ट फ्रेंड से दूर हो जाता है। जब उन्हें उसकी बीमारी के पीछे का दुखद रहस्य का पता चलता है, वे उसकी मेमोरीज की सच्चाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या थी उसकी यादें जो उसे ऐसे बीमारी से सफ़र करना पड़ा? ये देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। स्टोरी शुरू होती है इस ड्रामा की मेन रोल एक्टर सांग जोयोन से। वे क्लास में बाकी के स्टूडेंट को बता रही होती है कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, और वह ये भी बताती है कि ये कैसे ख़त्म होगी। आसमान से आग के गोले गिरेंगे। उसमें से एक बड़ा सा आग का गोला सांग के ऊपर आता है, जो वह एक बास्केटबॉल में बदल जाता है। और ये है लीड रोल एक्टर जू यूशु। सांग की बकबक से जू यूशु की नींद में खलल डर रही होती है। जू यूशु और सांग के बीच लड़ाई होने ही वाली होती है कि तभी वहाँ सर आ जाते हैं। वे सबको बताते हैं कि एक न्यू स्टूडेंट का ट्रांसफ़र हुआ है जो इस क्लास को रिपीट कर रही है। ये हमारी मेन लीड रोल एक्टर लिन जियांगजिंग होती है। वे सबको अपने बारे में बताकर आगे बढ़ती है तो जू यूशु को लिन को देखते ही साइन ऑफ फर्स्ट लव हो जाता है। देन सांग अपना बदला लेने के लिए वही बॉल यूशु को मारकर कहने लगती है कि यूशु क्लास में बॉल खेल रहा है। यह दो ऐसे करैक्टर हैं जो हमेशा कुत्ता बिल्ली की तरह हमेशा लड़ते रहते हैं। सर उन दोनों पर गुस्सा करने लगते हैं। क्या तुम लोगों को कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम देने हैं या नहीं? यूशु को जिम वेयरहाउस की सफाई करने को कहते हैं और सांग को लाइब्रेरी की सफाई करने की सज़ा मिलती है। देन वह जिम की सफाई कर रहा होता है। उसका बेस्ट फ्रेंड जियांगवू उसके लिए खाने को लाता है। वह उससे कहता है, अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहोगे तो तुम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होगे। जू यूशु बताता है, मैंने उसे सिर्फ एक ब्रेक दिया। वह मेरे बड़े भाई की वाइफ है। वह बताता है, सांग को तुम्हारे पे क्रश है और ये पूरी क्लास जानती है। जियांगवू भी यूशु की टांग खींचता है कि तुम भी उस न्यू स्टूडेंट को घूर घूर कर देख रहे थे। यूशु बताता है, मैं उसे नहीं देख रहा था, वो मुझे देख रही थी। जियांगवू बताता है, इसे लव एट फर्स्ट साइन कहते हैं। मैंने ऐसे मूवी में देखा था। देन वह यूशु के लिए लव गाइड बुक लाकर देता है, जिसे सांग देख लेती है। वह उससे जाकर छीन लेती है। वह उसे बोलने लगती है, तुम अपने रिपीटिंग फाइनल ईयर में तुम अपने प्यार को ढूंढ रहे हो। इससे पता चलता है कि जी यूशु भी ये क्लास दोबारा रिपीट कर रहा है। देन जी यूशु बताता है, ये गाइड जियांगवू की है। सांग ये सुनते ही कहने लगती है, सो स्वीट, लेकिन हम अभी भी स्टूडेंट हैं और हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो यूशु कहता है, अगली बार तुम कचरा बोलना शुरू करने से पहले ऑडियंस की फीलिंग्स को ध्यान में रखना। सांग गुस्से में कहती है, ये बुक जियोशु को क्यों चाहिए? ये तो एक लोहे के पेड़ पर फूल उगाना है। यूशु कहता है, हाँ, मैं लोहे का पेड़ हूँ, पर तुम वो लोहे की पेड़ हो जो बिना अंकुरित के उगी है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। देन नेक्स्ट डे जो यूशु लिन को अपना दोस्त बनाने के लिए उसके पास जाकर उसे ऑरेंज जूस देते हुए दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है। वह उसे वह जूस खोलकर पीने को देता है तो वह लिन की शर्ट पर गिर जाता है। लिन कुछ बोले बिना वहाँ से जाने लगती है तो यूशु भी उसके पीछे जाता है।
वे भागते भागते ब्रेक लगाते हैं। वे दोनों सांग के पास जाकर गिर जाते हैं। सांग उस पर चिल्लाने लगती है। देन नेक्स्ट डे यीशु लिन को एक लेटर पास कराते कराते पहुंचाता है। उसमें लिखा होता है, प्रिय लिन, मैं यीशु हूँ, क्या हम फिल्म देखने चल सकते हैं? लिन वह लेटर सांग को दिखा देती है तो सांग टीचर से कह देती है कि यीशु क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, वह नोट्स दे रहा है। मैम उसे डांटना शुरू कर देती है। स्कूल ओवर होने के बाद यीशु फिर से लिन को रोकता है। वह उसे सॉरी कहता है, मैंने बेवकूफ़ी वाली बात की, मैं तो बस तुमको बेहतर जानना चाहता हूँ। वह उसे एक लेटर पढ़ने को देता है और बताता है, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। तभी वहाँ सांग भी आ जाती है। वह उसके पास जा रही होती है तो जियांगवू सांग को रोक देता है। वह उसका फर्स्ट टाइम हैंड पकड़ता है तो वह रुक जाती है क्योंकि वह सच में जियांगवू को लाइक करती है। लिन गुस्से में कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुमको कहा है कि मुझे चाहिए कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती। वह उस लेटर को फाड़कर फेंक देती है। देन दिखाते हैं लिन अपनी मॉम से बात कर रही होती है। उसकी मॉम उसका हालचाल पूछती है। वह उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है जो उसने छोड़ दी थी। लिन मॉम से पूछती है, क्या मैं फिर से स्कूल बदल सकती हूँ? लिन की मॉम मना करती है, उसे अपनी दवाई लेने को भी कहती है और चीज़ों की कल्पना करने को मना करती है। लिन के साथ ऐसा क्या हुआ है जो वह दवाई ले रही है और उसे अपना स्कूल क्यों चेंज करना पड़ा? ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।